हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली का। यहाँ आज कक्षा 11 से 12 का यानी कि उच्च माध्यमिक का एग्ज़ाम हो चुका है और आपको इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ किस कैटेगरी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसका ऑफिशियल बिहार बोर्ड से आरटीआई करके मंगाया गया है, वह दिखाया जाएगा कि 2023 में कितने एसटीईटी पास किए हैं। क्योंकि 2023 में जो द्वितीय पेपर यानी कि पेपर 2 एसटीईटी पास किए होंगे अभ्यर्थी, वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो सभी का स्पेशल डाटा बनाया गया है और आपको दिखाया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी का अलग अलग देख लेते हैं कटअप 300 सब्जेक्ट का। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट कैटेगरी वाइज इन सब्जेक्ट ऑफ एसटीईटी पेपर 2 इन एसटीईटी 2023। आपको यहाँ सिग्नेचर भी दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ 6/12/2023 को यह सिग्नेचर किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अगर आपको मतलब कि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, इस पर शक हो, तो आप भी मंगा सकते हैं आरटीआई करके, 2-4 दिन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। अरबिक में यहाँ देख लीजिए जो बीसी कैटेगरी हैं 9 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ईबीसी में 7 हुए हैं, एससी में 2, एसटी में 2, यूआर में 102। उसके बाद भोजपुरी का तो हुआ नहीं एग्ज़ाम। बोटनी में देख लीजिए 488 अभ्यर्थी बीसी में पास हुए हैं और यहाँ ईबीसी में 303, एससी में 115, एसटी में 5 और यूआर में 1085। और यूआर में ही ईडब्ल्यूएस वाले भी आते हैं, इसलिए उनका कटअप अलग नहीं है। जो एसटीईटी उत्तीर्ण हैं उन्हें मालूम है कि हम ईडब्ल्यूएस हैं, फिर भी हम जनरल में अप्लाई किए थे। केमिस्ट्री में देख लीजिए यहाँ 513 बीसी में पास किए हैं और यह मेल फीमेल दोनों का मतलब कि आंकड़ा है। ईबीसी में 420, एससी में 116 और एसटी में 4 और यूआर में यहाँ 1206। कॉमर्स में देख लीजिए 943 बीसी में, 914 ईबीसी में और एससी में 251 और एसटी में 14 और यूआर में 1722। कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए 3093 यहाँ बीसी में, ईबीसी में 2577, एससी में 931, एसटी में 50 और यूआर में 2872। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए 1654 और यहाँ जो दिया हुआ है ईबीसी में 1159 और एससी में 553, एसटी में 44 और यूआर में 2293। इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ 1153, 1158 बीसी में, ईबीसी में 970 और एससी में 251, एसटी में 21 और यूआर में 2288। उसका ज्योग्राफी में देख लीजिए यहाँ 2144 बीसी में और यहाँ 1320 ईबीसी में, एससी में 639, एसटी में 38 और यूआर में 2583। यह ज्योग्राफी का हो गया। धीरे धीरे आपको सभी का बताया जाएगा, बने रहें चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करते रहें। हिंदी में 3401 बीसी में, 2010 ईबीसी में, एससी में यहाँ 716, एसटी में 45 और यूआर में 5572। हिस्ट्री में यहाँ 4417 बीसी में और 3334 यहाँ हो गया ईबीसी में और यहाँ हो गया जो एससी में 1636 और एसटी में हो गया 80 और एसटी मतलब यूआर में हो गया 5215। होम साइंस में 792 और यहाँ अन्य प्रकार के सभी का देख लीजिए। और उसी प्रकार यहाँ सभी का दिया हुआ है। मैथ में भी देख लीजिए 1139 आपको यहाँ बीसी में पास हुए हैं और यहाँ ईबीसी में 1094 और यहाँ 274, एससी में 11, एसटी में और 1536 एस यूआर में। म्यूजिक में देख लीजिए 612, 700, 437 ईबीसी में, 246 एससी में, 5 एसटी में और 1119 यूआर में। पर्शियन पाली
यह अभी छोड़िए ये, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम ही है। फिलोसफी में देख लीजिए 56, बीसी में 41। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं, यहाँ 2448, मतलब कि बीसी में 1828, ईबीसी में 957, एससी में, एसटी में 48 और यहाँ 3135 अभ्यर्थी ईवर में हैं। प्राकृत छोड़िए, साइकोलॉजी में देख लीजिए यहाँ सभी का है। संस्कृत में देख लीजिए यहाँ कैटेगरी वाइज। सोशियोलॉजी में देख लीजिए 1100 और यहाँ उर्दू में देख लीजिए और जूलॉजी में देख लीजिए। अब चलिए हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ, देख लीजिए आपको बता देते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं, जो हिंदी है यहाँ कुल यहाँ जो अभ्यर्थी भाग लिए हैं, मतलब इसमें फॉर्म भरे हैं हिंदी में, पेपर 2 से स्टार्ट हो रहा है हिंदी, तो 12,187 अभ्यर्थी यहाँ सभी कैटेगरी को मिलाकर फॉर्म भरे हैं। और यहाँ जो कंपटीशन है इजी है। इजी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कंपटीशन मान के चलिए अगर 60 से 65 आ रहा है आपका जनरल में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। उसके बाद यहाँ उसी प्रकार बीसी में अगर आपका 55 से 60 आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईबीसी में 54 से 59 आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी में यहाँ मतलब कि 52 से 57 आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ मतलब कि बात कर लें महिलाओं में, तो महिलाओं का भी यहाँ अगर 50 से 55 आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ हैं जनरल में। इससे कम इसी प्रकार 5-5 नंबर कम होते जाएगा नीचे की तरफ। और वेरी इजी का मतलब क्या हुआ कि 50 से 55 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यह जो कैटेगरी है संस्कृत है, इंग्लिश है और यहाँ मैथ है, यह तीनों जो विषय हैं यह वेरी इजी है। इसका मतलब है कि 50 से 55 भी जनरल में आपका है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ महिलाओं में जोड़ लें तो 40 से 45 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नो कंपटीशन यहाँ क्या कौन कौन से विषय में है, तो 3 विषय यहाँ दिख रहा है कौन से नो कंपटीशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में। अगर आप एग्ज़ाम दे दिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे आपका नंबर कितना कम ही क्यों ना हो, चाहे 25 हो चाहे 20 हो, क्योंकि इसमें सीट के बराबर भी अभ्यर्थी नहीं हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ अब हम लोग चलते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में अच्छा खासा है आपको, इसमें मतलब कि 60 से 65 लाना है जनरल में। और फीमेल की बात कर लें 50 से 45। उसके बाद सबसे जो टॉप है इसमें तो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में 18 व्यक्ति हैं एक सीट पर। और यहाँ जो कट ऑफ रहेगा तो 70 से 75 कंप्यूटर साइंस में। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में रहने वाला है और सबसे जो हाई लेवल का कट ऑफ है इसी में रहेगा। और यह जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इसमें आपका 65 से 70 लाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा जनरल में। उसी प्रकार महिलाओं की बात कर लें तो यहाँ 55 से 60 लाएंगी, मतलब कि उनका हो जाएगा जनरल में। उसके बाद यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इतना आपको लाना होगा 65 से 70। उसके बाद यहाँ बात कर लें सोशियोलॉजी का, तो यहाँ सोशियोलॉजी में आपको 55 से 60 लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। उसके बाद यहाँ आगे है नो कंपटीशन में कौन सा जोन है, तो यह हो जाएगा फिलोसफी। इसमें सीट के बराबर ही अभ्यर्थी नहीं है। फिर यहाँ मॉडरेट है कौन सा है, तो इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा और इसमें 60 से 65 आपको लाना होगा पास करने के लिए। उसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं आगे, तो यहाँ कौन सा विषय हुआ, तो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपका बहुत कम ही आ रहा है, मतलब कि 55 से 60 जनरल में और 45 से 50 फीमेल में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ऑन है। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए यह है, मतलब कि कौन सा है देख लेते हैं, यह हो गया आपका साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में नो कंपटीशन है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वेरी इजी कौन सा है, तो इसमें आपको होम साइंस, यानी कि आपको 55 से 60 लाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ टॉप कौन सा है, तो यहाँ जो दिख रहा है अकाउंटेंसी में कट ऑफ हाई जाएगा 70 से 75। और नो कंपटीशन में कौन सा है ईपीएस, तो यहाँ
मतलब कि सीट के बराबर भी अभ्यर्थी नहीं है, तो यहाँ जब आप बैठ के एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बिजनेस स्टडी में भी कट ऑफ आई जाएगा 70 से 75। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको कैटेगरी वाइज स्पेशल कट ऑफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए। और देख लीजिए यहाँ यह जो कट ऑफ है पिछली बार का है, इसमें अभ्यर्थी ही नहीं थे। तो इस बार भी जो सब कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। और यहाँ मतलब कि यही कट ऑफ है कि जो यहाँ हाई जोन है उसमें आप 70 से 75 लाइन जो रेट दिखाया गया है उसमें। और कौन कौन सा रेट है तो कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी और यहाँ बिजनेस स्टडी, यह जो 3 सब्जेक्ट है बहुत ही हार्ड रहने वाला है इसका। तो चलिए यहाँ यहीं ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके हमारे चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।